हमारे साथ में हिमाचल के सीएम हैं और हम जहां बैठे हुए हैं वो कुल्लू का डीसी ऑफिस है। डिजास्टर मैनेजमेंट का पूरा यहां कहां से कामकाज हो रहा है। खुद सीएम सुक्खू यहां बैठे हुए हैं, एक एक चीज़ मॉनिटर कर रहे हैं। और एक अहम जानकारी ये दे दें आपको कि मनाली से जो लोग फंसे हुए थे उनको वहां से निकालने की जो प्रक्रिया है उसको शुरू करवाने के बाद फिर यहां पर पहुंचे हैं और आगे के पूरे इंतजाम का जायजा ले रहे हैं। सुख साहब, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि मुझे एक अपडेट आप दें। अभी आप एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुआ है कि मनाली में जो लोग फंसे हुए थे उनको वहां से निकालने की प्रक्रिया आपने शुरू करवा दी है, उसके बारे में जरा पहले बताइए, क्योंकि उस पर सबकी चिंताएं थी। देखिए, मनाली से में तकरीबन 5,000 टूरिस्ट की गाड़ियाँ फंसी हुई थी और तकरीबन 1 घंटे पहले हमने 1 डेढ़ घंटे से उसमें से 1,000 गाड़ियाँ अभी तक निकल चुकी हैं। मनाली की तरफ जाने वाली किसी भी गाड़ी को अभी हम अनुमति नहीं दे रहे हैं, सिर्फ मनाली से आने वाली गाड़ी को हम अनुमति दे रहे हैं, क्योंकि जिस रोड से हम मनाली से गाड़ियाँ निकाल रहे हैं वो रोड नैरो है। इसलिए हमने अपना जो मनाली जाने वाले लोग हैं उनसे भी हमने अनुरोध किया है कि आप कुल्लू में ही रुकिए। और जब मैं मनाली वाले रास्ते में था तो तकरीबन कंटिन्यूटी में काफ़ी गाड़ियाँ गई और काफ़ी टूरिस्ट हमसे मिले और बड़े खुश हुए कि 8 घंटे बारिश रुकने के बावजूद इतनी तेज़ी से इसमें काम किया है। और मुझे लगता है कि आज रात तक हम तकरीबन सारी गाड़ियां मनाली की टूरिस्टों की निकाल देंगे। जो टूरिस्ट एक दिन रात को होटल में रहना चाहते तो उनकी गाड़ियां सुबह निकल जाएगी। पर खुशी की ये बात है कि टूरिस्ट लुधियाना, जालंधर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पूना सब जगह से आकर अलग अलग जगह से लाकर वो अब जब गाड़ियों से निकले तो बहुत खुश नज़र आ रहे थे। और हमारी प्रसन्नता इसी में है कि कोई भी दुर्घटना हिमाचल प्रदेश में भगवान की कृपा से कोई ऐसी दुर्घटना नहीं हुई कि किसी पर्यटक को इस बाढ़ में नुकसान पहुंचा हो, किसी की मृत्यु हुई हो। देखा कि आपने एरियल सर्वे किया यहाँ पर, उसके बाद आप खुद उन स्पॉट पे गए जहाँ जो बुरी तरह प्रभावित थे। मुझे जरा अपनी आंखों देखिए बताइए कि आपने क्या पाया और क्या आपने मौके पर निर्देश दिए। जब पहले बाढ़ आती थी तो जो इंसानी ज़िंदगी थी उसमें काफ़ी बड़ी बढ़ोतरी होती थी, लेकिन इस बार हमारी तत्परता से और बाढ़ दिन में आने के कारण जो ह्यूमन लॉस है बहुत कम हुआ है। अगर ये रात को ही बाढ़ आती तो आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी त्रासदी होती है। दूसरा सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है, हमारी जितनी भी पेयजल योजनाएं हैं वो सब नदी के किनारे बनती हैं और नदी से ही पानी उठाकर हम शहरों और गांव में पानी पहुंचाते हैं। नदी हो गए, नाले हो गए, उस मेरा ख्याल है कि पूरे हिमाचल प्रदेश में 80% वो वॉश आउट हो गई है। हाँ, ये मैंने देखा। यहाँ कुल्लू में भी लाइट की समस्या आ रही है, पानी की समस्या आ रही है। ये जो चैलेंज, इसके बारे में बताइए कि ये कितना असर पड़ा है और आपके पास क्या प्लान है इसके लिए। देखिए, हमने आइडेंटिफाई किया। पहला हमारा चैलेंज था कि जो बाढ़ में फंसे हुए लोग थे, जब पानी के बीच में फंसे हुए लोग थे, उनका रेस्क्यू ऑपरेशन किया। वो पिछले कल ख़त्म हो गया। उसके बाद जो हमारे पर्यटक फंसे हुए थे, लैंडस्लाइड के कारण रोड बिके हुए थे, उनको निकालने के हमने प्रायोरिटी दी। तीसरी प्रायोरिटीज़ में हम अभी लगे हैं कि आज रात लाइट कुल्लू में आ जाए और पानी की योजनाएं और सड़कों को ठीक करने के लिए तो काफ़ी वक्त लगेगा। तकरीबन 4,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और हमारे सभी मंत्री हर एक डिस्ट्रिक्ट में हेडक्वार्टर्स में बैठे हैं और सब स्थिति का जायज़ा ले रहे हैं। सबसे वर्स्ट डिस्ट्रिक्ट कुल्लू है। यहाँ मैं पूरी रात आज ये भी देखूंगा। मैं सुबह से यहाँ हूँ, कल सुबह फिर और एरियर करूँगा। और मेरी ये आशा है, हमने टारगेट फिक्स किया है, अपना भी टारगेट होता है कि कल हम 4 बजे तक सभी पर्यटकों को 80 से 90% पर्यटकों को हम मनाली से बाहर निकाल लेंगे शाम 4 बजे। हाँ। एक बात ये बताइए कि प्रधानमंत्री से भी आपकी बातचीत हुई है, उनसे आपको क्या आश्वासन मिला है और जो आपको क्या कोई मदद चाहिए थी केंद्र से, क्या वो आपको मिली है या आपने कुछ उनसे कहा है, कुछ आश्वासन मिला है? नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम आपकी हर संभव हर मदद करने के लिए तैयार है। अभी तक तो कोई मदद आई नहीं है, लेकिन हम अपने सोर्सेज से ही पूरा खर्चा कर रहे हैं। जितने भी प्रभावित परिवार है उनको 1-1 लाख रुपए का मुआवजा देने की हमने घोषणा की है और उनको खाना पीना राशन हमने सारा पहुंचा दिया है। और मेरा ये मानना है कि जब आंकलन होगा तो
ये जो नुकसान है 4,000 करोड़ से ज़्यादा भी हो सकता है। इस दृष्टि से भी हम कार्य कर रहे हैं और हमें पानी की पेयजल योजनाएं, सिंचाई की योजनाएं, सड़कों के लिए और ये जो हमारी दूरसंचार के लिए हमारे जो पावर प्रोजेक्ट्स में पानी घुस गया है, पावर प्रोजेक्टों को 70% नुकसान हुआ, उसको ठीक करने के लिए बहुत अधिक धन की जरूरत होगी और उसको ठीक करने में भी काफ़ी समय लगेगा। ये आपने बड़ी बात आपने कही, आपने 4,000 करोड़ अभी बताया, आप कह रहे हैं ये बढ़ भी सकता है, काफ़ी नुकसान भी हुआ है और आपको प्रधानमंत्री की ओर से आश्वासन दिया गया, लेकिन आपने कहा अभी तक मदद नहीं आई है कोई। तो इसके लिए क्या आपके पास प्लान ऑफ एक्शन है? क्या आप दोबारा केंद्र सरकार से बात करेंगे कि मदद जो आपको चाहिए वो मिले? सारी स्थिति का आकलन करने के बाद मैं भारत सरकार के देश के प्रधानमंत्री से भी मिलूँगा और सबसे मिलूँगा, लेकिन अभी तो हमारे पास जो अपना बजट है उससे ही हम सब कुछ खर्च करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि तुरंत प्रभाव से लोगों को राहत मिल सके। हम क्योंकि केंद्र सरकार के कुछ कायदे कानून हैं उसके तहत वो सहायता प्रदान करते हैं, तो मेरा ये मानना है कि उस सहायता का इंतज़ार ना करते हुए हमने अपने खजाने लोगों के लिए, टूरिस्टों के लिए सब जगह खोल दिए हैं और हम चाहते हैं कि पहले जो हमारा पर्यटक टूरिस्ट हमारे मेहमान हैं इस देवभूमि में आए, वो अपने घर गंतव्य में पहुंच जाए और हमारे जो शहर है उसमें किसी न किसी तरह से थोड़ा थोड़ा सा पानी उपलब्ध हो जाए। कि आप रात के वक्त शरणार्थियों के बीच गए थे और वहाँ आपने उनके बीच में आपने उनके साथ ही खाना खाया आपने, क्या आपको वहाँ से क्या फीडबैक मिला और क्या एक तरह का ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की कवायद है ये उनके बीच में? देखिए, जिसका घर बार उजड़ जाता है, जिसकी संपदा लुट जाती है, वो उसके सामने आगे कुछ नज़र नहीं आता है। एक तो हमने उनको, हम भी उन्हीं की परिवार के सदस्य हैं, ये विश्वास दिलाने में आया हूँ। और जो आर्थिक सहायता देने की बात है, अभी तो हमने उनको 1-1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है और जब उनकी एस्टीमेट बनेगा, वो बनेगा, तो जो सरकार के साधन हैं, सीमित साधनों के भी जो हम मदद कर सकते हैं, हम सभी परिवारों की मदद भी करेंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हम हिमाचल के सीएम से बात कर रहे हैं और इस बात को कहना ज़रूरी होगा कि अभी भी यहीं बैठे हुए हैं डीसी ऑफिस में, जहाँ से डिज़ास्टर मैनेजमेंट का पूरा कामकाज चल रहा है। पूरी रात इसको मॉनिटर करने का विचार और सुबह फिर उन इलाकों में जाने का विचार है जहाँ पर ये आपदा राहत का कार्य जारी है। कैमरा सुनील के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज़, कुल्लू, हिमाचल।